तो चलिए आज हमारा दूसरा चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से 12th के लिए, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर में दिया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इससे पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े हैं। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं तो जाएंगे हमारे पीछे वाले वीडियो में, जो कि जहाँ के प्लेलिस्ट में एक साथ सारा वीडियो हमारा रिलेशन फंक्शन का मिल जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं उसको। तो चलिए हम इसको देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इससे पहले आप लोग 10th में पढ़े होंगे बहुत ही, क्योंकि 10th में हमारा मिलता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ पढ़ने के लिए। उसके बाद 11th में भी आते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है। तो हमारा 12th में बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किया है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है देखिए, आप लोग को थोड़ा बहुत जान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि इससे हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन करता है और रिलेशन एंड फंक्शन से 2 मार्क्स। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और लेकिन बहुत ईजी भी है। तो आइए पहले हम समझते हैं। तो जैसे कि आप 10th और 11th में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है, आप लोग जानते हैं कि फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं आप लोग 11th और 12th में, यानी 11th और 10th में। तो चलिए अब देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसी का। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करिएगा, इन्वर्स मान लीजिए कोई ले लीजिए, साइन थीटा ही ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए एक्स ले लेते हैं और इधर वाई ले लेते हैं। तो जब हमारा इधर जाएगा, मान लीजिए साइन एक्स बाई वाई है, तो हम एक्स बराबर लिख सकते हैं वाई बाई साइन। तो जब साइन ऊपर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, जब माइनस पार हो जाता है तो वही हो जाता है, माइनस जो पार हो जाता है उसी को हम इन्वर्स में पढ़ते हैं। और जब छोटे क्लास में रहते हैं हम लोग 8 7 में रहते हैं तो उसको पावर -1 बोलते हैं, तो इसी को हम इन्वर्स बोलते हैं ऊपर में। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई। तो इस तरह का जो कि बनता है इसी को हम इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारा फंक्शन जो ट्रिग्नो का आता है, जो रेशियो होता है साइन कॉस थीटा, तो वही इन्वर्स के रूप में हो जाता है, यानी कि पावर -1 के रूप में हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। यही चीज़ आप लोग को जानना था। ये चीज़ बहुत ही ईजी होता है और आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, जो 7 8 में पढ़े होंगे, जैसे कि दे दिया है पावर -1, इस तरह हम लोग जानते हैं कि इसका भी बदलते हैं तो 1/5 हो जाता है। तो 5 वही -1 में, तो इसका हम कहते हैं 5 का पावर -1 हम लोग पढ़ते थे छोटे क्लास में। लेकिन यही चीज़ जब हमारा बड़े क्लास में आएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्स के रूप में हो जाता है, हम इसे इन्वर्स बोलते हैं। तो चलिए अब ये चीज़ तो आप लोग समझ चुके हैं। तो एक चीज़ और जानते हैं। तो चलिए इसी का अगर हम ले लेते हैं, यानी लेट मान लेते हैं, लेट x और y इक्वल टू 4, तो हम y बराबर लेंगे तो 4/x हो जाएगा। तो वही ये जब होगा तो x इन्वर्स 4 हो जाता है। यही चीज़ जो कि हम आप लोग को, यही चीज़ जो है हम आप लोग को यहाँ पे बताएं और वो भी बताएं। तो ये चीज़ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं साइन, यहीं पर आते हैं, यहाँ पे लेते हैं साइन इन्वर्स 1/2 ले लेते हैं और मान लेते हैं y ले लेते हैं। जब इस तरह करिएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2, इसको ले लेते हैं साइन इन्वर्स को, इधर जाइएगा तो हमारा क्या हो जाता है, इधर हो जाएगा सिर्फ साइन वाई, यानी कि मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, साइन इन्वर्स का जाएगा 1/sin हो जाएगा। इस तरह साइन लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं वाई। तो देखिए ऊपर नीचे जब इस तरह आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, तो इसका साइन वाई, जैसे साइन है तो इससे हम गुणा करेंगे वाई में, तो हमारा साइन वाई ये हो जाएगा 1/2 बचेगा। तो देखिए वही चीज़ जो किया है, तो इसी को इन्वर्स में, इन्वर्स को 1 मतलब कि हमारा जो कि विपरीत होता है उसका उल्टा होता है, तो साइन को अपोजिट कर दिया 1/sin, यानी 1/sin का मान होता है कॉसेक। तो इस तरह लिख सकते हैं आप। तो चलिए यही चीज़ को हम कहते हैं इन्वर्स। तो ये हमारा हो गया साइन वाई। तो साइन वाई 1/2 है, तो 1/2 हम क्या जानते हैं, हमारा साइन का कितना का मान होता है, तो साइन वाई 1/2 हमारा 30 डिग्री का मान होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी साइन वाई। तो देखिए साइन साइन जब हमारा हटेगा तो हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, वाई का मान जो कि हमारा 30 डिग्री आता है। तो इसी चीज़ को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और बहुत ही इजी था ये चीज़ बताना। और चलिए एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, क्योंकि ये जो हमारा पाई के रूप में पूछता है, तो एंगल्स इन रेडियन के बारे में जानते हैं। तो एंगल्स इन रेडियन क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा रहता है इस तरह, तो ये हमारा जो रहता है पूरा जो रहता है हमारा 360 डिग्री का रहता है।
अगर यहाँ से हाफ ले लिए तो हमारा इतना हो जाता है 180 और इतना 180 से जोड़िएगा तो हमारा 360 हो जाता है। तो जैसे कि हमारा 360 को हम लेते हैं 2 पाई, जैसे पाई का मान जो कि हम आप लिख लेते हैं, पाई का मान हमारा होता है, पाई बराबर हमारा 180 होता है। तो 360 के लिए हमारा 2 पाई नहीं हो सकता है, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 180 करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। उसी तरह हमारा जब 180 डिग्री का पूछेगा तो 180 डिग्री का मान हम पाई जानते करते हैं, 180 डिग्री का हो गया। उसी प्रकार 90 डिग्री का जानेंगे तो हमारा पाई का हाफ हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का हो जाएगा तो हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा। वहीं हमारा 45 हो गया, अगर 30 डिग्री का करिएगा तो हमारा हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। वहीं 60 डिग्री का अगर पूछे, जिस तरह का पूछे इतना का, तो आप इस तरह करिएगा। 60 डिग्री का अगर पूछता है बराबर तो क्या होता है, तो हम लिखते हैं पाई बाई 180 गुने जितना, यानी थीटा का मान, जितना थीटा मान रहता है तो पाई लिखिए यहाँ पे 180, तो 60 का डिग्री का पूछ रहे थे, थीटा का मान 60 है तो 60 लिखिए, इसको काटिएगा 3, यानी कि पाई बाई 3 रहता है। तो अगर किसी का चीज़ का डिग्री का मान नहीं रहता तो इसी तरह आप यही रूल बनाइएगा, पाई बाई 180 गुने थीटा, यानी कि थीटा जो आपका रहता है, जितना डिग्री का मान पूछता है उस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा जो कि मान निकल जाता है। देखिए 60 डिग्री का जो मान है हमारा पाई बाई 3 आया। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे का क्वेश्चन, जो कि एंगल से रेडियन में बदलना रहता है, जो डिग्री में बनाते हैं, डिग्री जो कि हमारा पाई में होता है तो पाई के रूप में मानते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ हमको समझाना पड़ा। और एक चीज़ और, आप लोग जो कि 11th में भी पढ़े होंगे या 10th में भी, जो कि हमारा ये चीज़ जानना जरूरी होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मतलब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जो कि अपना घर होता है, जिस घर में रहता है अपना, ये पहला घर हो गया मान लीजिए, इसका दूसरा घर हो गया मान लीजिए, तीसरा घर हो गया, ये हमारा चौथा घर हो गया, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से 10th में पढ़े होंगे। तो हम जानते हैं कि पहला क्वाड्रेंट ये हमारा एक्स रहता है और वाई रहता है। तो हम जानते हैं पहला क्वाड्रेंट जो है कि हमारा ऑल पॉजिटिव हो जाता है, जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, जितना भी हमारा है वो हमारा ऑल पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। और ये हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन का मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी हमारा नेगेटिव होगा। दो ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा और बाकी हमारा नेगेटिव होगा। और तीसरा में हमारा होता है टैन और कॉट, जो थीटा रहता है वो हमारा दो चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, बाकी हमारा नेगेटिव रहता है। उसी पर यहाँ पे हमारा सेक और कॉस जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है। तो देखिए पहला घर में हमारा ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में हमारा साइन कॉसेक पॉजिटिव और नेगेटिव, और थर्ड में हमारा होता है टैन कॉट पॉजिटिव, ये दोनों को छोड़ के बाकी ऑल नेगेटिव हो जाता है, और इसमें सेक और कॉसेक को छोड़कर बाकी नेगेटिव हो जाता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, तो आप याद करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं, ए एस टी सी लिख सकते हैं। सी से कॉस मान लीजिएगा, यहाँ पे ए से हम ऑल मान लेंगे, एस से साइन चल जाइएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। इसी तरह यहाँ पे टैन का टी ले लिए, टैन का अपोजिट कॉट होता है, सेक का अपोजिट कॉसेक कॉस होता है। तो इस प्रकार आपको याद करने में भी सहूलियत होगा। और ये चीज़ तो और बात जानना है आपको जरूरी हो जाता है कि आपका इसमें इन्वर्स के लिए कुछ डोमेन और रेंज दिया रहता है। तो चलिए अभी हम बता दें, क्योंकि हमारा बोर्ड अभी भर चुका है, स्पेस कहीं नहीं है, थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। और एक चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग मानते हैं 0 डिग्री का होता है 35 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, इसके में 4 से हम सब में डिवाइड करते हैं। आप लोग ये रूल ऑलरेडी जानते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद अंडर रूट करते हैं सब में, जो कि हम आपका मान निकालते हैं। तो इतना लेके हम चलते हैं, आप इतना लेके चलते हैं। तो पहले हम साइन थीटा ही लेके चलते हैं, साइन थीटा यानी साइन 0 का मान लेके चलते हैं। तो साइन 0 के लिए हम करेंगे क्या, जब देखिए 0 से 4 में डिवाइड करिएगा तो 0 ही होगा, और 0 का रूट करिएगा तो 0 ही होगा,
1/4 का करिएगा तो 1 का अंडर रूट करिएगा तो 1 होता है, और 4 का भी 4 का अंडर रूट करिएगा तो 2 होता है, और 2/4 यानी कि ये कट सकता है, 1/2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1/2। तो 1 का तो रूट निकल जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 4, तो यानी 3 का तो नहीं निकलेगा पर 4 का निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है √3/2। और 4 जब हम काटेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाता है। तो ये हमारा साइन थीटा बराबर हो गया, यानी साइन 0 का मान हमारा 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 होगा कि यहाँ पे देखिए 1 का अंडर रूट 1 होगा, अब 4 का 2 हो जाता तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 होगा, और यहाँ पे √3/2 होगा, 1 होगा। इस प्रकार हमारा साइन थीटा का हो गया। तो साइन थीटा हो गया था हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बस इसका अपोजिट यहाँ पे लिख देना, जो 90 डिग्री का मान है वहाँ पे हम 0 का मान रखेंगे, 60 का जो मान है हम 30 डिग्री, तो इस तरह उल्टा लिखते आएंगे तो हमारा 1 यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद √3/2 लिखते हैं, उसके बाद 1/√2 लिखते हैं, उसके बाद 1/2 हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह हमारा जब साइन थीटा का कॉस थीटा का हो गया, अब एक बार टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा का हम मान जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन को कॉस से डिवाइड करेगा तो 0 से 1 में डिवाइड करिएगा तो हमारा 0 ही होगा, और इसको जब डिवाइड करिएगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इस तरह हो जाएगा 1/2 और √3/2, तो ये हमारा कट जाएगा 2 तो 1/√3 हो जाएगा, तो ये हमारा मान हो जाएगा 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 1/√3, और इसको जब करिएगा तो इसी तरह हमारा ये जो कि √2 कट जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, और इसको जब काटिएगा तो ये √3 हो जाएगा, और 1 से 0 में डिवाइड करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1 में डिफाइन करते हैं तो हमारा अनडिफाइन हो जाता है, इसीलिए इन्फिनिटिव हो जाता है। जब टाइम इतना हो गया तो हमारा कॉट भी हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट है, तो कॉट इस तरह लिखेंगे इन्फिनिटिव √3 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 और 0। जब कॉट थीटा हो गया तो इसी तरह सेक आप निकाल सकते हैं, सेक का हो जाता है 1/cos, और साइन कॉसेक का हो जाता है 1/cos साइन थीटा। तो इस प्रकार सेक और कॉसेक का भी आप निकाल लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप लोग को इतना बता दिए, आप लोग ये चीज़ आप लोग जानते हैं, और ये चीज़ भी याद रखना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ सूत्र को भी, ताकि हमारी जैसे कि मान लेते हैं हमारा फैमिली 1 हो गया और ये फैमिली 2 हो गया, हम क्योंकि हमारे जो डोमेन को जो दिया जाता है डोमेन और रेंज, उसको मालूम करने के लिए कि हमारा रेंज क्या होगा, तो हमारा फैमिली 1 हो गया और हमारा फैमिली 2। आप लोग को याद करने के लिए सहूलियत के लिए हम फैमिली 1 और फैमिली 2 बनाए हैं। तो फैमिली 1 में हम ले लेते हैं साइन थीटा को, और हम ले लेते हैं कॉसेक थीटा को, और हम ले लेते हैं टैन थीटा को। तब ये 3 चीज़ हम ले लिए क्या चीज़ में, फैमिली 1 में, और इसमें ले लेते हैं हम कॉस थीटा, हम लेते हैं सेक थीटा और कॉट थीटा, हम सेकेंड फैमिली घर में ले लेते हैं। तो जब इस तरह लिखिएगा तो इसका जो रेंज होता है साइन थीटा का रेंज होता है हमारा, जो कि इसका मिलता जुलता रहता है, याद करने में इजी होता है, इसीलिए हम अलग अलग करके फैमिली 1 फैमिली 2 घर में बनाइए। तो साइन थीटा का रेंज जो होता है हमारा क्लोज इंटरवल रहता है -π/2 से π/2, यानी -π/2 से π/2 के बीच में हमारा जो कि साइन थीटा का रेंज आएगा तो होगा। और कॉसेक का भी हमारा सेम वही होता है, तो कॉसेक थीटा का होता है -π/2 और π/2 से लेकर इस तरह करके 0, यानी कि 0 की हमारा नहीं होगा। तो चलिए टैन थीटा का हमारा होता है ओपन इंटरवल हमारा हो जाएगा तो -π/2 रहता है और π/2 रहता है, इस तरफ माइनस से पॉजिटिव तक जाएगा टैन थीटा का, जो कि हमारा ये क्लोज है ये ओपन है, तो क्लोज इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में एक चीज़ कोई भी चीज़ में जैसे थीटा का मान पूछेगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में, जो कि हमारा लेस देन करके इक्वल होता है, और जब ओपन रहेगा तो हमारा लेस देन हट जाएगा, यानी कि जो इक्वल का साइन है वो निकल जाता है। जैसे कि थीटा का मान पूछेगा तो हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2, क्योंकि आपको आगे चल के बनाना ही होगा, और आप लोग को ये चीज़ जो हमारा है इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। इसीलिए इस चीज़ को हम अलग बांट के बनाए हैं कि फैमिली 1 में क्या रखे हैं और फैमिली 2 में, ताकि आप लोग को याद करने में ईजी लगे, और क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में कहीं से इस टाइप का पूछ दे तो आप लोग ईजी बना सकते हैं। और जब ओपन इंटरवल का बात, ये क्लोज इंटरवल का जब इस तरह का है तब किया जाए। अगर वहीं हमारा क्लोज इंटरवल का बात कर दिया, यहाँ पे हमारा क्लोज इंटरवल, तो टैन थीटा के लिए हमें ये साइन थीटा का मान के लिए निकाले,
साइन थीटा के लिए थीटा, और tan थीटा के लिए अगर वही बात करें हमारा क्लोज इंटरवल है यानी कि ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के लिए हमारा जो कि इक्वल का साइन होता है वो चेंज होता है। तो इस तरह हम π/2 लेकिन थीटा और इस तरह कर देंगे, ये हमारा जो कि सिर्फ लेस का चिन्ह होगा, और क्या बोलते हैं हमारा जो है इक्वल का है साइन नहीं रहेगा, तो ये इतना हो जाएगा π/2, इतना ही हो जाएगा। एग्जाम में आपको बनता है इस तरह का। अब चलिए इसको देखते हैं हम सेकेंड फैमिली घर में हम cos थीटा sec थीटा cot थीटा लिए। तो sec थीटा का हम जानते हैं क्लोज इंटरवल होता है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में जो हमारा मान आएगा वही हमारा cos थीटा का मान होगा। सेक का उसी प्रकार हमारा होता है 0 से पाई होता है, सब हमारा मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पे तीनों मिलता जुलता है तो एक पास रखे हैं, और ये हमारा π/2 जो रहेगा ये नहीं होगा हमारा सेक में। और चलिए अब हमारा ये सब क्लोज इंटरवल है, लेकिन हमारा कॉट में ओपन इंटरवल होता है और पाई रहता है, और 0 से पाई के बीच में रहेगा तो हमारा cot थीटा। ये चीज़ आप लोग याद है। उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं इसी तरह, जब क्लोज रहेगा तो हम लेस देन लगाएंगे, और क्लोज नहीं रहेगा तो हम सिर्फ जो साइन रहेगा वो यानी लेस का लगाएंगे, पर हमारा जो इक्वल का साइन है वो नहीं देंगे। यही चीज़ हमको बताना बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जबकि कोई भी मानते हैं साइन थीटा का मान कुछ भी रहता है माइनस में रहता है, जैसे कि माइनस में दे दिया रहता है माइनस थीटा, तो आप लेके माइनस साइन थीटा लेके बना देते हैं, या कॉस थीटा रहता है माइनस कॉस थीटा तो हम कॉस थीटा ले लेते हैं। तो जिस तरह देखिए मानते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे मानते हैं हम समझाते हैं आपको, साइन है यहाँ पे इन्वर्स ले लेती है -x है, तो आप इस तरह माइनस साइन इन्वर्स x ले लेते हैं साइन का। ये भी चीज़ आप लोग कहीं हो सके तो अपने कॉपी में डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, या नहीं तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो दोबारा देख सकते हैं। साइन इन्वर्स का हो जाएगा तो कॉसेक इन्वर्स -x का मान हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स x, और ये हमारा हो जाएगा फिर से हमारा tan इन्वर्स -x का मान हो जाए माइनस tan इन्वर्स x। लेकिन देखिए साइन कॉस tan का मान चेंज किए तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं हो गया, सिर्फ माइनस यह करके हम इसी तरह बना दी। लेकिन जब हमारा कॉस से कॉट का मान बात करें तो यहाँ पे हो जाता है, अगर कॉस इन्वर्स -x का बात कर देते हैं यहाँ पे पाई माइनस करके बनाते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, जो हमारा मान है इस तरह करके आप बनाइएगा। इसी तरह सेक का हमारा बात कर दे माइनस, तो इस तरह हमारा जब ये कॉस सेक का बात हो जाती है हमारा पाई से हम माइनस कर देते हैं, इसी तरह पाई माइनस ये हमारा सेक इन्वर्स x हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा ये कॉट का भी होगा, कॉट इन्वर्स 1 का -x बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x, जो कि इस तरह बनाया जाता है। आप लोग इतना चीज़ जान चुके तो हमारा क्वेश्चन सारा हमारा सॉल्व हो चुका। अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ आपको सबसे नेसेसरी चीज़ है कि ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। ये चीज़ हम इसीलिए अपनी सहूलियत से ही आप लोग को बनाए ताकि आप लोग को याद करने में ईजी हो। फैमिली 1 में रखें, फैमिली 2 फैमिली 1 में साइन थीटा कॉसेक थीटा tan थीटा रखें, और फैमिली 2 में कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा रखें। सबका मिल वही आंसर है, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे 0 नहीं होगा, और यहाँ पे ओपन इंटरवल है। सिर्फ देखिए यही चीज़ देना, वहीं पे सेम चीज़ वही है, आप लोग को याद करने में ईजी होगा। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का दिया है, हमारा 10 तक क्वेश्चन दिया है, जो कि कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम मान लेते हैं लेट, इसको दो तरीके से हम आपको बना के दिखाते हैं। लेट, अब लिख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 माइनस को हम y मान लेते हैं। जब y ले लिए हम तो इन्वर्स का मतलब हो जाता है 1 साइन, ये हो जाएगा -1/2 = 2y। तो साइन y को हम y इधर गुना, साइन को जो हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा साइन y। जब साइन y हो गया तो -1/2 का मान हमारा, सिर्फ अभी सिंपल से मानिए 1/2 का मान साइन में किसका होता है, तो 1/2 का मान जो कि हमारा साइन में क्या होता है, यानी कि हमारा जो कि होता है ये 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री का हम मान को जब डिग्री में बदलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है π/6 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस साइन π/6 = साइन
वाई, तो हमारा हो जाएगा वाई बराबर पाई बाई 6 माइनस में पाई बाई 6 होगा। तो ये चीज़ हमारा आ गया, लेकिन इतना लिखने से हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर तो हमारा आ गया, आप लिख सकते हैं, तो इतना लिखिएगा तो आपका हो सकता है 1 या 2 नंबर मार्क्स मिले। लेकिन यही चीज़ जो हमारा उधर दिया था, जो आपका रेंज दिखाया था, उसी रेंज को इसमें हम जब दिखाएंगे तो हमारा रेंज क्या कहता है साइन का, जो कि हमारा रेंज साइन में कहता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयर y इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 6 जो कि हमारा कंपेयर कर रहे हैं उससे, तो हमारा साइन इनवर्स का मान दिया है हमारा यह तरह माइनस पाई बाई 6 का जो हमारा बिलोंग्स करते हैं, तो हमारा मान देता है, अभी आपको बताए थे क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 का मान हो जाएगा हमारा यानी कि 90 डिग्री, माइनस पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री से माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री का बात कर रहा है। तो यहाँ पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री जो है, तो माइनस 30 डिग्री या क्या माइनस 90 डिग्री के बीच में नहीं आ सकता, जैसे माइनस 90 डिग्री है, ये प्लस 90 डिग्री है, तो इसके बीच में 30 तो आ ही सकता है, माइनस 30। तो ये चीज़ हमारा बिल्कुल सही है, और ये हमारा y का जो प्रिंसिपल वैल्यू है तो हमारा माइनस पाई बाई 6 है, ये बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ आप लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, जब इतना आप दिखा दिए हैं तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह, जो आपका दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन क्या किया आपका, साइन इनवर्स -1/2 का जो मान होगा हमारा क्या होगा, माइनस पाई बाई 6 होगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इज लिख सकते हैं यहाँ पे, इज माइनस पाई बाई 6, जो कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 6 होगा। ये हमारा आंसर होगा। आप सिर्फ इतना जो कि आपका कंपेयर करा दीजिए कि जो हमारा माइनस है इसमें इस वैल्यू में हमारा पुट कर रहा है, जो कि इसके बीच में आ रहा है, तो हमारा पुट कर देते हैं हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इतना माइनस पाई बाई 6 हो गया। इस तरह बनाए। एक तरीका और हम बताते हैं आपको, जो बताए हैं, अगर लेट हम मान लेते, फिर लेट साइन इनवर्स -1/2 को हम y माने, जब इस तरह माने तो हम लिख सकते हैं माइनस, इस तरह बताएं आपको, साइन इनवर्स 1/2 का y। तो जब इस तरह लिख दिए हम, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और साइन आप लिख सकते हैं पाई 1/2 का मान क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू वाई। तो साइन यानी कि साइन का इन्वर्स मतलब कि कट जाएगा, इस तरह हो जाएगा 1 बाई साइन, इस तरह हो जाएगा साइन पाई बाई 6 इक्वल टू वाई। इस तरह काटेगा तो कट जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 आया, फिर वाई। देखिए ये चीज़ आया कि नहीं, जो हम इस यहाँ पे आपको बताए वैसे ही आया, जो इस तरह रख के बताए। इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, पाई बाई वाई का मान माइनस पाई बाई 6 आएगा, फिर इसको भी यहाँ पे कंपेयर करा दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। आपको जो मन करे, इस तरह बनाने के लिए आपको इजी लग रहा है तो इस तरह बनाइए, अगर इस तरह मन कर रहा है तो आप लोग इस तरह बनाइए, लेकिन दोनों ईजी है। आप लोग को जो हम बोले थे कि साइन, यहाँ पे आप लोग को बताए भी थे, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या हो, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स करके हम बताए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरा नंबर देखते हैं। पहले इस चीज़ को मिटा लेते हैं। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, जो कि कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2 का जो दिया है, इसको लिख सकते हैं लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू हमारा y मान लेते हैं। जब y मान लिए हम, तो इसको लिख सकते हैं हम, कॉस को इधर ले जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यानी कॉस y इक्वल टू √3/2। तो √3/2 कितना का मान होता है हमारा, कॉस में जब √3/2 का मान जो कि हमारा होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान जब होता है आपका, तो कॉस 30 डिग्री का मान हम क्या होगा, डिग्री में पाई बाई 6 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू, इसको कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 होगा, तो कॉस कॉस तो हमारा कट जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या होगा, पाई बाई 6। इसको भी हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयर, ये चीज़ जरूर लिखिएगा, आपको कंपेयर करेगा, आपको जिस तरह अपने लैंग्वेज में आता है उस प्रकार लिखिएगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 6, तो आप लिख सकते हैं y पाई बाई 6 बिलोंग्स टू, जो कि हमारा कॉस के लिए क्या होता है, 0 से पाई तक जाता है, क्लोज इंटरवल में रहता है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में। तो देखिए पाई का मान हमारा 180 डिग्री होता है और 0 से बात कर रहा है, तो
पाई में 180 से 6 से डिवाइड करिएगा तो हमारा 30 मार्क में जाएगा, यानी 30 डिग्री बात कर रहा है। यानी ये कह रहा है 0 डिग्री से हमारा 180 डिग्री का बीच का जो मान आएगा वही हमारा कि हमारा कॉस के मान के बराबर होगा। तो ये हमारा 30 डिग्री आ रहा है, तो 0 180 डिग्री के बीच का मान है कि नहीं, तो मान है हमारा। तो 0 से जाइएगा 180 तक तो हमारा आराम से बढ़ेगा 10 20 30 40 50 60 इसी तरह डिग्री जाएगा, तो हमारा 30 डिग्री आया, यानी पाई का मान हो जाएगा 180 में से 6 से डिवाइड करें 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है इस मान में। तो ये क्या चीज़ है हमारा, बिल्कुल ये चीज़ राइट आया है, जो कि हमारा π/6 ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इतना बिलोंग कर रहा है आपका, तो इसको इस तरह लिख दिए हैं इस π/6, तो इसको आराम से लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 हमारा ये आंसर होगा। तो ये चीज़ हम बता दिए आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर बिल्कुल वैसे ही है, फिर भी आपको जल्दी एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको तो बताएं कि साइन tan और cos sec का जो मान अगर नेगेटिव में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैसे बन जाएगा। लेकिन cos और सेक और कॉट का जब नेगेटिव में वैल्यू दे तो उसको हम पाई से माइनस करके उसका मान निकालते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन तीसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर तो बन गया, अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है आपका कॉसेक इनवर्स 2 दिया है। तो कॉसेक इनवर्स 2 दिया है जब इसका, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। तो कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई जब हम लिख दिए तो इसका हमारा मान हो जाएगा इस तरह। कॉसेक है तो हम लिख सकते हैं इसको, इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा कॉसेक वाई 2। तो देखिए हमारा कॉस में हमारा 2 कितना के मान के बराबर होता है, कॉस जो हमारा 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक है, कॉसेक दिया है, तो कॉसेक जो हमारा 2 कितना के मान का होता था, तो हमारा 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री का, यानी कि π/6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। जब हमारा π/6 आ गया इसका मान, तो हमारा इसका देखते हैं कि हमारा इसका रेंज क्या है। तो रेंज आप लोग को हम बताए हैं कि जब कॉसेक में रहेगा इसका रेंज, तो हमारा देखिए तो हमारा रेंज हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं आप ऑन कंपेयर कितना दिया y का मान, y इक्वल टू π/6। तो इसको लिख सकते हैं π/6 बिलोंग्स टू हमारा होता है -π/2 से क्लोज इंटरवल में π/2 तक। तो देखिए ये जब हमारा बिल्कुल आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ये बिल्कुल सही है। ये भी वही बात कर रहा है, -90 डिग्री से हमारा कर रहा है +90 डिग्री तक। तो ये हमारा पॉजिटिव 30 डिग्री है तो बिल्कुल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 होगा। इसको आंसर लिख सकते हैं इस तरह का। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग को देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी हम सारे क्वेश्चन को बना देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग एक बार एक वीडियो पे फिर से देखिएगा तब को इजी समझ में आएगा। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स -√3 दिया है। तो इसको भी इसी प्रकार बनाते हैं। तो हम लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू हम y मान लेते हैं। तो जब tan उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हटेगा, तो tan y इक्वल टू -√3। तो -√3 हो गया हमारा। तो √3 जो कि कितना का हमारा tan के मान में आता है, ये किस चीज़ का है, तो हमारा tan √3 का मान जहाँ पे आता है हमारा 60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको 60 डिग्री में लिखते हैं। तो 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, π/3 होता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं tan y इक्वल टू -tan π/3। तो tan जाएगा तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/3। तो देखिए जब -π/3 आ गया तो इसको अब हम कंपेयर कराते हैं इसका रेंज से। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयर y इक्वल टू -π/3 तो -π/3 बिलोंग्स टू हमारा जो कि दिया रहता है -π/2 क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2।
तो देखिए हमारा हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री हमारा बिल्कुल जो कि हमारा 90 डिग्री माइनस से पॉजिटिव है, तो माइनस 60 डिग्री आ सकता है इसके बीच में, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, इसको लिख सकते हैं। तो हमें फिर इतना दिखा दिए, तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3 होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये हमारा 4 नंबर हो गया, यहाँ तक हम बना चुके। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है लेट y इक्वल टू मान लेते हैं cos इनवर्स 1/2। तो हम cos के लिए हम जब नेगेटिव में बात करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको पाई लेके हम बनाते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा cos y, हमारा -1/2 हो जाएगा इस तरह। तो हमारा ये हो जाएगा cos y इक्वल टू हमारा पाई माइनस cos 1/2। 1/2 हमारा कितना के बराबर होगा, यहाँ cos y पाई cos में हमारा 1/2 कितना के बराबर हो जा रहा है यहाँ पे। तो cos हमारा 1/2 जो कि अब देखेंगे कितना डिग्री के मान के हमारा बराबर होता है। तो हमारा cos जो है 1/2 60 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ जाएगा -π/3। तो जब इस तरह हो जाएगा तो π/3 में से अभी इतना दिया है, तो cos y इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3π माइनस पाई, तो 3π में से पाई घटेगा तो हमारा 2π हो जाएगा बाई 3। तो हमारा y तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं cos y इक्वल टू cos 2, यहाँ पे यहीं पे बन जाता है, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं 2π/3। तो y इक्वल टू हमारा 2π/3 हो गया। जब हमारा 2π/3 जब y हो गया, तो हम देखते हैं ऑन कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयर हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 2π/3। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2π/3 बिलोंग्स टू, जो कि हमारा होता है ये कॉस में होता है, तो हमारा होता है 0 से पाई, यानी कि क्लोज इंटरवल में रहता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ये होगा 360 यानी 180 डिग्री कह रहा है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री का बीच बात कर रहा है। तो हमारा ये जगह ये 2/3 है, तो 2 गुने 180/3। तो इसको काटिएगा तो कितना जाएगा हमारा, ये हमारा 60 बार में जाएगा, 60 से 2 120, यानी कि हाँ तो ये बिल्कुल होगा, कहें कि 0 से 180 की बात कर रहे हैं, यानी तो यहाँ पे 120 से आ रहा है, तो 120 तो बीच में आएगा ही। तो बिल्कुल ये हमारा क्या कर रहा है, सर्टिफाइड है। तो इसको हम दिखा दिए, तो ये हमारा बिल्कुल, तो इसको लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। तो देखिए हमारा 6 नंबर का है tan इनवर्स -1। तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो देखिए हमारा 6 नंबर दिया है लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू y। तो हमारा tan y इक्वल टू हो जाएगा -1 का मान हमारा कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि tan y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -tan π/4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -π/4 हुआ। तो हमारा π/4 आया इस तरह। तो ऑन कंपेयर करते हैं, तो हमारा लिखेंगे ऑन कंपेयर y -π/4 बिलोंग्स टू हमारा जो कि tan का बात कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा हमारा ये -π/2 से π/2, जो कि हमारा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होगा। तो ओपन इंटरवल होगा, तो ये चीज़ हम बनाएं। तो हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा जो कि होगा, तो लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। हमारा π/4 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार देखते हैं सेक का तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेक का भी उसी प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट सेक माइनस इनवर्स 2√3 इक्वल टू y मान लिए हैं। तो इतना के बराबर y मान लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक y, इनवर्स को उधर करिएगा तो इनवर्स हटेगा, तो सेक y ये जगह 2√3। तो हमारा सेक में देखेंगे √3 का मान कितने के बराबर होता है, तो हमारा 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा सेक y इक्वल टू सेक π/6 हो जाएगा। तो π/6 होगा, तो y इक्वल टू हमारा π/6 होगा। तो इसको कंपेयर करेंगे,
तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयर y बिलोंग्स टू कितना है हमारा, जो कि हमारा रेंज क्या होता है सेक का, तो हमारा सेक का रेंज होता है 0 से पाई, इतना होता है हमारा। तो हम इस तरफ फिर -π/2 इतना क्या होता है, तो देखिए y का मान तो हमारा π/6 है, π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, इतना के बीच हमारा बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, हमारा π/6 आंसर होगा। तो देखिए हमारे आंसर तो आप लोग यहीं पे ला देते हैं, लेकिन आप लोग इतना जरूर लिखिएगा और ये रेंज आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ये रेंज आप लोग को इजीली बताएंगे याद कैसे होगा, आप लोग को ये रेंज आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। और छोटा सा चैप्टर है आप लोग का, और इससे हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ईजी भी है। ये चीज़ आप लोग बहुत बारीकी से समझिए और बहुत ईजी है, इसमें टाइम नहीं लगेगा आप लोग का समझने में, और मार्क्स आपका 8 मार्क्स का पूछता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स √3। तो हम लिख सकते हैं लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू वाई, वाई को हम मान लेते हैं। तो हमारा कॉट इनवर्स में है, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉट वाई इक्वल टू √3। तो कॉट √3 का मान कितना के बराबर होता है, तो कॉट √3 का मान जो कि हमारा होता है 30 डिग्री के बराबर। तो 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉट वाई इक्वल टू कॉट π/6। तो π/6 होगा, तो वाई इस कॉट कट जाएगा तो हमारा वाई बराबर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। जब इतना हो गया तो इसको कंपेयर कराइए, तो लिखिएगा ऑन कंपेयर y इक्वल टू π/6। तो π/6 हमारा बिलोंग्स करेगा हमारा, जो कि इसमें हमारा कॉट है, तो कॉट का हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, यानी कि ओपन, यानी हाँ ओपन इंटरवल होगा। तो हमारा जाएगा, कॉट का बात कर रहा है तो 0 से पाई तक जाएगा। तो हमारा क्या कर रहा है, 0 और 180 डिग्री के बराबर जो हमारा मान आएगा वही हमारा y का मान होगा। तब 180 में 6 से डिवाइड कर 30 डिग्री आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा सही है। तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6, हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है आप लोग का, 8 नंबर भी हो गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का जो कि हमारा क्या कर रहा है, कॉस का बात कर रहा है और नेगेटिव में भी है, तो इस चीज़ को देखिए। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, जिसको ले लीजिए लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू वाई मान लिए। जब वाई मान लिए इसको, तो हमारा ये क्या होता है, पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई। तो पाई कॉस 1/√2 का मान क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है आपका 45 डिग्री का मान के बराबर, तो यानी कि हो जाएगा -π/4 हो जाएगा, -π/4 वाई हो गया। तो -π/4 को इधर से करिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा बाई 4 इक्वल टू वाई, यानी हो जाएगा हमारा 3 π/4 इक्वल टू वाई। तो हमारा जो कि प्रिंसिपल क्या आया इसका, तो हमारा आया y का मान हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं y का 3π/4 लिख आ गया। तो इसको कंपेयर कराइए आप इससे, इसका मान से, तो लिखिए ऑन कंपेयर y इक्वल टू 3π/4। तो लिख सकते हैं 3π/4, जो कि हमारा इसका क्या देता है, इसका रेंज क्या होता है कॉस का, तो कॉस का रेंज हमारा 0 से पाई होता है, और क्या में होता है, क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल हमारा 0 से पाई होता है। इतना जब होता है तो इसको हम कंपेयर करा लिए, तो ये बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए इसको हम जब 0 से 180 का बात कर रहे हैं, पाई का मान हमारा 180 होता है। तो देखिए 3 है और 180 से कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जाएगा तो 2 से मान लीजिए 90 बार में, 90 से 45 यानी फिर 90। देखिए तो हमारा बीच में आएगा 0 से 180 के बीच 90 डिग्री जरूर आएगा, तो आ रहा है, तो कंपेयर हो जा रहा है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/3π/4 आंसर होगा। तो इतना आपका आंसर हो गया। तो देखिए 9 नंबर बन गया। अब 10 नंबर आप लोग इसी प्रकार अपने से बनाइएगा। तो कॉसेक का बात है, तो कॉसेक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, π/4 नहीं होगा,
सिर्फ आप उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह इस टाइप का क्वेश्चन इधर भी बनाए हैं। जिस तरह बनाना है उस तरह बना लीजिएगा। 10 नंबर। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लुएंस। ये इसका मतलब कि हमको कह रहा है जो क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। और तो 11 और 12 एक तरफ है, देखिए इसीलिए एक साथ ये दोनों क्वेश्चन को ले लिए और अब बनाते हैं। तो चलिए आप चाहिए तो tan इनवर्स का अलग निकालिए, cos इनवर्स का मान अलग निकाल सकते हैं, sin इनवर्स का मान अलग अलग निकाल के इसको जोड़ सकते हैं, या तो साथ में ही रख के आप बना सकते हैं। तो हम देखिए डायरेक्टली हम रख के इसमें बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan का हो जाएगा हमारा tan 1 का मान जो कि हो जाता है, तो हम क्या बोल रहे थे, tan का मान होता है 1 जो हमारा 45 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको π/4 लिख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का जो कि बना रहे हैं, और कॉस का माइनस यहाँ पे बात दिया है तो आप लोग की चीज़ बोले हैं कि पाई कर लीजिएगा माइनस, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई यानी कि 1/2 का मान हो जाता है। तो इस तरह करके बनाइए। प्लस साइन इनवर्स -1/2 है तो इसका हो जाएगा आपका इस तरह माइनस, हो जाएगा साइन इनवर्स जो कि हमारा साइन इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इस तरह करके बनाइए। इसका हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस, तो हमारा कॉस, ये कॉस इनवर्स पाई बाई क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 का मान हो जाता है, हमारा पाई बाई कॉस का मान होता है। तो कॉस में हमारा जो कि होता हो जाता है ये हमारा π/3 के बराबर, क्योंकि ये हमारा जो कि है 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो ये जो कॉस कॉस है इससे कट जाएगा और हमारा हो जाएगा ये π/3। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स कॉस कितना हो जाएगा 1/2 का मान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/3 और कॉस में 1/2 का मान हो जाता है π/6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस π/6। तो लिखिए π/4 पाई ये तो हमारा चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस π/3 यानी प्लस माइनस तो माइनस कर दीजिए माइनस π/6। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए तो π/4 इसको घटाइएगा तो हमारा हो जाएगा 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। जब एलसीएम आएगा तो कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 5 हो जाएगा, प्लस ये 4 बार में जाएगा, 4 से इसमें कीजिएगा तो 8 पाई माइनस 2 बार में 2 पाई। तो देखिए और तो यहाँ पे 8 से 2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 π/12। तो 3 से जाइएगा तो 3 और ये 4, तो यानी हो जाएगा 3 π/4। यही हमारा मान आएगा, यही हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक सामने रखे होंगे, अपने आंसर से मिला सकते हैं और यही आप बना सकते हैं। हम देखिए डायरेक्टली रख के बना दिए। अगर आप लोग इस तरह सुटेबल ना लगेगा तो आप tan इनवर्स 1 का मान पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद cos इनवर्स का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद साइन इनवर्स का मान निकाल के आप लोग जोड़ दीजिएगा। जो कि देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देकर जो आप लोग प्लस कर सकते हैं उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 का मान जो होगा तो हमारा क्या होगा, तो इस तरह का भी तो देखिए आप लोग भी इसको भी अलग अलग निकाल के बना सकते हैं या साथ में। तो cos इनवर्स 1/2 का मान दिया है, तो cos इनवर्स 1/2 जब तोड़िएगा तो हमारा कितना के बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं π/3 प्लस 2 साइन का 1/2 का मान होता है π/6। तो इसको काटिएगा तो 3 बार में जाएगा, क्योंकि 1/2 यानी कि हमारा 30 डिग्री का बात कर रहा है तो हमारा π/6 हो जाता है। तो देखिए π/3 हो गया, ये प्लस π/3 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, जब प्लस कीजिएगा तो 3 यानी 2π/3। तो वही हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर इतना हो गया। तो 11 और 12 बन चुका है। अब देखते हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए जो हम रेंज बताए थे आप लोग को वही रेंज दिखाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दिया है। तो क्वेश्चन जब आपका दिया है तो ऑप्शन इसमें से कौन सा मेरा होगा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो इन्वर्स जब उधर हो जाएगा तो साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो साइन y का मान हम देखते हैं कि x, तो इसका हम रेंज क्या जानते हैं। तो इसका हम रेंज जानते हैं, साइन y का रेंज हम जानते हैं हमारा होता है -π/2 से π/2। तो हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल नहीं है। तो क्लोज इंटरवल में जब इस तरह दिया है तो हम लिखेंगे y का मान पूछ रहा है तो इस तरह लिखिए y का, तो इस तरह लिख सकते हैं y यहाँ पे रखिए। अब देखिए ये जब क्लोज में है तो आपका ये इक्वल होगा, लेस देन इक्वल होगा। तो चलिए ये हमारा हो गया, y यहाँ पे बीच में रखे। तो अब इसमें मान रखते हैं -π/2 है, -π/2 और ये पॉजिटिव है तो π/2। तो देखिए ये हमारा ये चीज़ कहाँ मिल रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, ये तो नहीं होगा, ये हमारा मिल जा रहा है यानी बिल्कुल सही है, यानी हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है जो कि हमारा होगा। यहीं अगर हमारा ओपन ना यानी क्लोज ना के ओपन रहता, जैसे कि tan में रहता है, tan y का मान जो भी हमारा ओपन में रहता है -π/2 से π/2 रहता है इसका रेंज। तो ओपन में तो इसका ये मानना होता है, ऐसा हमारा y इस तरह रहता है, यहाँ पे लेस देन हट, लेस यानी कि जो इक्वल का साइन है वो हट जाता है, यानी हो जाता है -π/2 और ये π/2 हो जाता है आंसर। ये इस सब चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो कि बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो यही चीज़ सब ध्यान ना देने पर हमारा क्वेश्चन जो कि आते भर में गलत करके हम लोग आ जाते हैं। और क्योंकि आप लोग का हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन करें, क्योंकि ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा और ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन करता है। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 14 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, जो कि हमारा ऑप्शन दिया है इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो tan इनवर्स √3 इस तरह लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स √3 हमारा जो √3 कितने का बराबर होता है, tan 60 मान के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। और इसका हो जाएगा सेक का, तो आपको हम बताए हैं कि पाई माइनस सेक 2 का मान कितना में के बराबर आता है। तो सेक 2 का मान जो कि हमारा हो जाता है आपका ये भी हमारा 60 डिग्री का बराबर हो जाता है, ये भी हमारा π/3 हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं। तो π/3 माइनस यानी 3 पाई या इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो सकता है। इस तरह एलसीएम निकालिए तो एलसीएम 3 जाएगा, तो यहाँ जगह पाई ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा प्लस पाई। तो देखिए प्लस प्लस 2 पाई हो जाएगा और माइनस 3 पाई हो जाएगा बाई 3। तो माइनस यहाँ पे तो जो बड़ा होता है उसका साइन लिखा जाता है माइनस, और 3 पाई में 2 पाई जाएगा तो पाई बाई 3। तो देखिए हमारा आंसर इतना है। देखिए ये वाला ऑप्शन कितना में है, तो हमारा देखते हैं बी नंबर में है, तो जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो हमारा बी नंबर होगा। तो आज का क्वेश्चन, आज का जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 2.2 का, तो इतना तक क्वेश्चन दिया था जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम इतना मेहनत करके आप लोग को बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने लोगों के, अपने दोस्तों के पास जो आप लोग के कजन है, भाई बहन है जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनके पास भी शेयर कीजिए और उन लोग को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए और सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।